देखिए, कांग्रेस के विधायक के पेट दर्द हुआ, मस्जिद हटी। मस्जिद रोड पर कब्जा करके बनाई गई थी। एक बड़े रास्ते को रोककर और उस पर एक अतिक्रमण किया गया था। उस मस्जिद की वजह से दुर्घटनाएं घटित हो रही थी। 2-2, 3-3 फीट वहाँ कीचड़ भरता था, गंदगी जमा होती थी, बीमारियां फैलती थी, लोगों को अवरोध होता था मार्ग में आने जाने पे। क्षेत्रवासी कॉलोनियों की सबकी मांग थी। साथ ही मस्जिद एक हटी है, मंदिर 2 हटे हैं और साथ में 100 दुकानें हटी है और 100 मकान हटे हैं और पूरा मार्ग को चौड़ा करने के लिए ऐतिहासिक काम हो रहा है, विकास कार्य आगे बढ़ रहा है। अब माने कि कांग्रेस के नेताजी की मस्जिद तो आंख में चुभ गई कि मस्जिद क्यों हटाई, 2 मंदिर हटाए भाई साहब, 2 मंदिर हटाए, 100-200 दुकानें मकान भी हटाए, आपको उसकी चर्चा नहीं आई। लेकिन कांग्रेस के माननीय एक विशेष समुदाय से आने वाले वो सिर्फ खाली यही काम करना जानते हैं और वो यही काम करते करते वो यहाँ तक पहुँचे। तो मेरा कहना ये रहेगा उनसे कि आप लोग जिस प्रकार से एक तरफा जो तुष्टिकरण का काम करते हैं, कांग्रेस की रीति नीति आपकी है वो आपकी जगजाहिर हो चुकी है, जगजाहिर हो गई है। आप जनप्रतिनिधि होने के नाते आपकी जिम्मेदारी ये बनती थी कि सभी का नुकसान हो उस पर आप कुछ बोलते, लेकिन आपने पर्टिकुलर उस मस्जिद में मीटिंग करके और आपने सिर्फ खाली मस्जिद की चर्चा की, बाकी मंदिर हटे वो भी आपने बात नहीं की, मकान हटे वो भी बात नहीं की, दुकान हटे वो भी बात नहीं की। क्योंकि मंदिर दुकान सारे सनातनी एक मुश्त थे कि हमारा मार्ग चौड़ा होना चाहिए और रास्ते में जो अवरोध है वो हटना चाहिए। लेकिन मस्जिद हटने पर जो सरकारी जमीन पर कब्जा था वो किसी के बाप की नहीं थी, सरकारी जमीन पर कब्जा था। उस सरकारी जमीन पर जो कब्जा था हरे रंग का, उसको हटना अति आवश्यक था। वो समय अनुरूप उसको हटा दिया गया है और बाकी मंदिर भी हटे, ज्यादा तकलीफ करने की आवश्यकता नहीं है। तुष्टिकरण की बात है, मंदिर हटे हैं, मकान हटे हैं, दुकानें हटी है, मार्ग चौड़ा हुआ है, कईयों का उसमें मकान दुकान व्यापार गया है और उनको परिवर्तन भी किया जा रहा है, उनको मुआवजा भी दिया जा रहा है, जमीन भी दी जा रही है। लेकिन रोड पर इतनी जगह रोककर जो मस्जिद बनाई गई थी वो हटी है, तो आपको पेट दर्द हो रहा है। क्या बुलडोजर एक्शन से तकलीफ में उन लोगों को? आवश्यकता है कहीं कहीं बुलडोजर की, तो काम में लेना चाहिए। बुलडोजर बना है कहीं मार्ग अवरोध को हटाने के लिए, तो होना चाहिए। और इसमें राजस्थान में वीरभूमि है, वीरभूमि के साथ साथ राजस्थान की संस्कृति परंपराएं, इसको भी ध्यान रखा जाता है और यहाँ के विकास को भी ध्यान रखा जाता है। तो जब विकास कार्य में कोई अवरोध आएगा तो उसको हटाना भी पड़ेगा। जी बताइए, जो मस्जिद समेत कई धार्मिक स्थलों को डिमोलिशन की कार्रवाई की गई, इस पर क्या कहना है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये दुखद है, निंदनीय है। सरकार को इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम डायलॉग में थे, सारे अधिकारी हमसे बैठ के बात कर रहे थे, लेकिन सरकार ने धोखा दिया है। ये अच्छे वेलफेयर स्टेट्स की बातें नहीं है। सरकार को हर आदमी को एक्सटॉर्शन करने की जो नियत है वो चरम सीमा पे है। मैं सरकार से आपकी चैनल के माध्यम से बात करना चाहता हूँ कि इस तरीके से अगर आप करोगे तो यहाँ का जो ताना बाना है, यहाँ की जो संस्कृति है वो डैमेज होगी। मस्जिद को शहीद कर दिया आपने, उसको छोटा भी कर सकते थे। मस्जिद की जगह मंदिर भी है, मंदिर को भी आप कहीं ना कहीं शिफ्ट कर सकते थे, लेकिन सरकार ने ये नहीं किया। ये मतलब बहुत दुखद है और जयपुर के लिए एक ये नया माइलस्टोन इन्होंने बनाने की कोशिश करी, जिसको जयपुर की जनता स्वीकार नहीं करेगी। क्या लगता है मकसद क्या है? नहीं, सिर्फ लोगों को आहत करना है, पीड़ा पहुंचानी है। मतलब एक बात होती है ना कि आपको तकलीफ देके मुझे खुशी होनी है, तो ये सरकार ऐसी है कि लोगों को तकलीफ हो रही है और मुझे खुशी हो रही है। ये ज़्यादा दिन नहीं चलती है। ये अपने आप में खुश हो रहे हैं, लेकिन जो तकलीफ है वो है। वो तकलीफ बयान नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है। इसमें जितने भी लोग शामिल थे उनका देखना आप हश्र क्या होगा। क्या टारगेट किया गया है इस वर्ग के बिल्कुल, लोगों को? बिल्कुल मुस्लिम लोगों को टारगेट किया गया है। हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है इसके अंदर। हम तो मंदिर बचाने की भी बात करके आए थे। हमने एक मंदिर था, मैंने उनसे कहा था कि इसको भी आप डिवाइडर में बीच में आ रहा है, इसको डिवाइडर में छोड़ दीजिएगा, इसको हटाने की जरूरत नहीं है। उसको भी हटा दिया इन्होंने। तो ये क्या तो कहना है कि धार्मिक स्थल अतिक्रमण के नाम पर सियासत किया गया? देखिए, ये सियासत कर रहे हैं और ये अतिक्रमण के नाम पे सियासत करने, ये यूपी नहीं बन सकता। इसको यूपी नहीं बनने देंगे, चाहे ये कितना ही कर लें, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत सेंसिबल हैं। चाहे हिंदुओं चाहे मुसलमानों, सबको तकलीफ है। आज 50 लाख लोगों का नेट बंद कर दिया, सारी बैंकिंग बंद हो गई। कौन कौन क्या परेशान करने जा रहा है इनको? लेकिन मूर्खता है, भय पैदा करना चाहते हैं। ये यूपी नहीं बनेगा। इसमें बहुत सारे समझदार लोग बैठे हैं जयपुर में। पूरे हिंदुस्तान राजस्थान में बहुत
दिमाग वाले लोग हैं जो इनकी बातों को समझ रहे हैं। ऐसा नहीं समझें कि हम राज में, अभी कौन सा राज चेंज हो रहा है, 2.5 इनको राज करना है, फिर उसके बाद सेंट्रल में इनकी गवर्नमेंट है, तो कौन सा इनको इतना पोलराइजेशन करने की जरूरत है अभी, लेकिन कर रहे हैं, तकलीफ देनी लोगों को। आप बार बार कह रहे हैं कि राजस्थान को यूपी नहीं बनने देंगे, इसका क्या मतलब? यूपी में देख रहे हैं ना आप क्या हो रहा है, यूपी में सही हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया बुलडोजर नहीं चलेगा, फिर भी चल रहा है। तो ये स्टेट, हमारा स्टेट तो कभी भी ऐसा नहीं रहा भाई। हमने तो हमेशा गवर्नेंस, चाहे वसुंधरा जी की रही हो, भैरव सिंह जी की रही हो, अशोक गहलोत जी की रही हो, वेलफेयर स्कीम पे ज्यादा ध्यान दिया है, स्टेट को आगे बढ़ाने की बातें करी है। वो लोग तो, वो भी तो मुख्यमंत्री बीजेपी के थे, लेकिन कभी वसुंधरा जी ने की क्या कोई इस तरह की बातें? भैरव सिंह जी ने करी, अशोक गहलोत जी ने करी कोई बात? तो ये भी तो स्टेट चलाया, इन्होंने भी तो 40 साल चलाए, इन तीनों ने मिला के 40 साल स्टेट चलाया है। तो 40 साल में तो कुछ नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा है ये 2.5 साल में? योगी का बुलडोजर मॉडल जो है वो राजस्थान में लागू करने की किसी हालत में लागू नहीं होने देंगे साहब। ये नहीं सोचें कि हम पीछे हट गए हैं, मायूस हैं, हिम्मत नहीं हारी है, बेबस नहीं है, लाचार नहीं है, डर थोड़ी रहे इनसे, और डरेंगे भी नहीं। कहा तो ये जा रहा है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। पूरा शहर जानता है कि हम क्या करते हैं। इस पे बयान देने की मेरी, आप मेरे विधानसभा के बयान उठा के देख लो, मैं कितना पॉजिटिव बोलता हूँ। शहर को आज अगर शहर बचा हुआ है ना, शहर अगर ये बचा हुआ है ना, अगर असल में पूछें तो हमारी वजह से बचा हुआ है कि हमने अपने हाथों से इस शहर को पकड़ रखा है। 7.5 साल हो गए मेरे को विधायक बने, 7.5 साल में मेरे जितने भी 7-8 थाने हैं, उसमें एक मुकदमा ऐसा बता दें जो रिलीजियस बेस पे हुआ हो, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए किसी भी पक्ष की तरफ से हुआ हो। तो यही तो एक गवर्नेंस है, और यही तो एक हम जनप्रतिनिधि का काम है। तुष्टीकरण कर रहे हैं जो, आपको मैं क्या नाम लूं, मैं तो नाम, मेरी जबान खराब होगी, क्या मतलब है, क्यों बोलूं ऐसे लोगों के नाम? मतलब बीजेपी के लोग कर ही रहे ना, उलूल जुलूल बातें करते हैं। उनको यही, सेंसेबल ऑफ द माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दिमाग आपका संतुलित नहीं है, और आप दिमाग से बात, देखिए दिल और दिमाग दोनों चीजें होनी चाहिए। आपका दिमाग संतुलित रहे, आपका दिल आपका वेलफेयर की तरफ रहे, लोगों को किस तरह से जोड़ के रखना है, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। डिवाइड एंड रूल थोड़ी होता है, ये अंग्रेजों का जमाना थोड़ी है भाई। देखिए, सरकार का जेडीसी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। 1981 में खरीद शुदा जमीन वो वहाँ के बासिंदों ने खरीदी, वहाँ के तमाम अन्य आवाम है, मंदिर हो चाहे वहाँ के सत्संग भवन हो, सारे लोगों ने। या तो प्रमाणित कर दे जेडीसी झूठ बोल रहा शपथ पूर्वक के साथ, कम से कम गुमराह ना करें। और वक्त में वो हमारे वक्त में दर्ज है, और वहाँ उन्होंने पैसे भी जमा करवा रखे हैं, और वक्फ ट्रिब्यूनल में इसको 10 जून की तारीख को वक्फ बोर्ड इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये ज़मीन को नहीं तोड़ा जाए। अन्य लोगों को भी स्टे मिला है, तो इसमें वक्फ बोर्ड को भी स्टे मिलना चाहिए था, लेकिन 10 जून का समय नहीं देकर शुक्रवार की रात को एक धोखाधड़ी के साथ, एक गुमराह करके रात को देना, और आज मंडे को मॉर्निंग को उस मस्जिद को शहीद कर देना, ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो ये जो कहा जा रहा है कि वो रोड वाइंडअप होना था, सड़क चौड़ीकरण के लिए ये कार्रवाई की गई है, इसलिए बुलडोजर एक्शन लिया गया। तो बुलडोजर एक्शन लिया गया तो जेडीसी अपने आंखों के सामने ये बता दें, अगर वो रोड उसमें आती है तो खुद कम से कम अपने आंख के सामने देखें। जेडी के सामने 30 फीट की रोड है, और चीफ सेक्रेटरी डीजीपी के मकान के सामने 30 फीट की रोड है। कौन सी रोड सही करना चाहते हो आप? केवल गरीबों की बस्तियां उखाड़ना अच्छा नहीं है। संविधान के दायरे में रह के तमाम धार्मिक आस्थाएं उसका सम्मान करें। और राजस्थान के लोगों को ये उम्मीद थी कि राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय मंदिरों में जाते हैं, आस्था के प्रतीक व्यक्ति हैं, और हर धर्म की ये सम्मान करते हैं। कल तक उम्मीद थी, रात तक उम्मीद थी, सुबह जेडीए की हठधर्मिता और सम्मानीय न्यायालय का जो अपमान किया, जो वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में 10 जून को सुनवाई होनी थी, उससे पहले एक द्वेषता रूप में जो कार्य किया, बिल्कुल निंदनीय है, और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के सख्त खिलाफ है। इसकी नवैयत क्या थी, जमीन का नेचर क्या था, क्या? देखिए, जमीन की नेचर क्लियर कट थी कि वहाँ जो बराबर में जो दरगाह थी, दरगाह एक मीना, आज भी मीना समाज के लोग उसकी पूजा पद्धति करते हैं, और वहाँ के जो खेत जब कटा, जब उन्होंने बाकायदा रजिस्ट्री करा के जमीन को खरीद फरोख्त कर करके, इस खरीद फरोख्त के बाद उन्होंने बाकायदा रजिस्ट्री के बाद उन्होंने जेडीए में रजिस्ट्री को सबमिट कर रखा है, वक्फ बोर्ड में उन्होंने इंदराज करवाया है। कोई
कम से कम हिंदुस्तान की आवाम के सामने एक आईएएस अधिकारी एक झूठा शपथ बोल करके जिस तरह की गुमराह कर रहे हैं, ये सरासर पैसा दिए हुए उन गरीबों की कमाई की बात आस्थाओं से भी है और वहाँ गरीबों की बस्तियों का भी है। क्या कभी मस्जिद कभी भी इंक्रोचमेंट पे नहीं बनाई जाती है? अगर बनाई जाती है, गलती हो भी जाती है, तो उस मस्जिद की नमाज कभी नमाज नहीं कहलाई जाती है। इसलिए कभी भी मुसलमान किसी इंक्रोचमेंट में मस्जिद बना करके उसमें नमाज नहीं पढ़ सकता, क्योंकि एज ए शरीयत इस्लाम वो मस्जिद की नमाज जायज़ नहीं होती। इसलिए कभी इंक्रोचमेंट पे मस्जिद नहीं बनती है। ये जो इलीगल होने का दावा किया जा रहा है, ये बिल्कुल सरासर किया गया। या तो जेडीसी प्रमाण दे दे या अपनी नौकरी से वो रिजाइन कर दें, या प्रमाण दें अगर इतना बड़ा इनको संविधान के दायरे में रह करके जेडीसी को शपथ दिलाई जाती है संविधान के दायरे में रह के, क्योंकि वो जितने पढ़े लिखे, मैं भी राजस्थान हाईकोर्ट का वकील हूँ। आप कम से कम झूठ क्यों बोलते हो? फैसला आपका, आपने लोगों के साथ धोखाधड़ी तो ये की कि आपने रात का शुक्रवार को 8 बजे आप चस्पा कर रहे हो। एक वक्फ बोर्ड की संपत्ति, वक्फ को आपने सीओ यहाँ लगता है, प्रिंसिपल डीजे यहाँ बैठते हैं, आपने एक नोटिस वक्फ बोर्ड को नहीं दिया। वक्फ बोर्ड और देवस्थान तो सरकार की अधीन रहने वाली संस्थाएं होती है, आपकी केवल तानाशाही। कम से कम ये जरूर कहना चाहता हूँ आपके चैनल से, हमारी बात को रखें। जेडीसी, आप बिरला मंदिर के सामने कितनी जमीन है और जेडीए के बीच में और आपके बीच में 30 फीट, जहां करीबन 20-30 आदमी की डेथ हो चुकी है। आप अपने खुद के आंचल में झांक के देखें। आप कमाई करना बंद करें और इस जेडीए को सुधारें पहले आप, है ना। इसको नरक मत बनने दें आप। धर्म की आस्थाएं जो किया आपने गलत किया। फिर कह रहा हूं, हमें ऊपर वाले पे, न्यायालय पे विश्वास है और सम्मान्य जो संविधान जो इजाजत देगा, संविधान के दायरे में हम सबसे यही अपील करना चाहते हैं कि संविधान के दायरे में रह के, गांधीवादी अहिंसा परमो धर्म के दायरे में रह के हम ऐसा कोई कानून नहीं करें, कोई ऐसी गलती ना करें जिससे हम किसी चीज़ पे हमारे पे लांछन आए। लेकिन जेडीसी का झूठ बोलना, ये जनता को गुमराह करना है। कम से कम ईश्वर इस चीज़ का निश्चित रूप से, जेडीसी उम्र भर तो नौकरी करेंगे नहीं, 62 साल बाद वो भी तो रिटायरमेंट होंगे, वो भी तो इस दुनिया में रहेंगे, किसी न किसी धार्मिक आस्थाओं से बंधे होंगे। कम से कम वो मंदिर जाएं। तो मैं तो ये कहता हूँ, सुबह आज भी वो शाम को मंदिर जाएं तो ईश्वर के सामने शपथ पूर्वक की आस्था करें, क्या सही कहा या गलत कहा। दुनिया को गुमराह नहीं करना चाहिए। खरीद शुदा अगर नहीं है तो आप देखें, उन्होंने 9,500 रुपये जेडीए में जमा करा रखे, रसीद जेडीसी उसको दिखाए, पट्टा देखें आप। इसलिए संविधान सबसे बड़ा है, गांधीवादी विचारधाराओं के साथ करें। पिंक सिटी जयपुर के मालवीय नगर इलाके की नूरानी मस्जिद अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। ये मस्जिद सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में रुकावट बन रही थी, लिहाजा सरकारी अमले ने बुलडोजरों के जरिए आज इसे जमींदोज कर दिया। बुलडोजर एक्शन करीब 6.5 घंटे तक चला। सुबह करीब 7 बजे बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई और दोपहर 1:30 बजे तक इस मस्जिद को पूरी तरह मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं। हमारे ठीक सामने आप जो देख रहे हैं, जहां पर हरा पर्दा आपको नजर आ रहा है, वहीं पर 4 मंजिला नूरानी मस्जिद थी और इस मस्जिद को रात को ही इस तरीके से पर्दे से कवर कर दिया गया था और उससे करीब 200 मीटर पहले इस तरीके से हर तरफ जो रास्ते हैं उनको बैरिकेड कर दिया गया था। किसी को भी इस एरिया में जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी, ताकि कोई भी शख्स जो है वहाँ पर ना तो फोटो ले सके, ना वीडियो बना सके और उसे प्रसारित ना कर सके, ताकि कानून व्यवस्था के लिए किसी तरीके का कोई खतरा पैदा ना हो सके। बहरहाल मस्जिद जो है वो अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है, लेकिन इस पर जो सियासत है, सियासत और तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि योगी का बुलडोजर मॉडल राजस्थान में भी लागू कर दिया गया है। राजस्थान में भी नफरत की खेती करने की कोशिश की जा रही है, वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है। वक्फ बोर्ड ने भी इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए, कहा है कि मस्जिद अवैध तरीके से नहीं थी, मस्जिद के कागजात हैं और सरकारी अमले ने मनमानी तरीके से कार्रवाई की है। जबकि बीजेपी इन सारी सवालों को गलत बता रही है, सारे आरोपों को झुठला रही है। उसका कहना है कि मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई थी, अतिक्रमण करके बनाई गई थी, सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में रुकावट पैदा कर रही थी,
कार्रवाई इसलिए की गई है। बहरहाल जयपुर विकास प्राधिकरण और प्रशासन इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और ये देखिए कि कल रात से ये जो आसपास के रास्ते बैरिकेड किए गए थे वो अभी भी यानी कई घंटे बाद भी बैरिकेड हैं, रास्तों को खोला नहीं गया है। और जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक कि ये रास्ते कल तक इसी तरीके से बंद रहेंगे, रास्तों को खोला नहीं जाएगा। दरअसल सरकारी अमला ये चाहता है कि जो जगह जहां पर मस्जिद थी, मस्जिद के साथ साथ आज एक दरगाह, एक सत्संग स्थल और 2 छोटे मंदिरों पर भी बुलडोजर चलाया गया है। ऐसा नहीं कि अकेले नूरानी मस्जिद पर ही बुलडोजर चला है, बल्कि कुल 5 धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चला है। और जिन जिन जगहों को तोड़ा गया है वहां पर नामो निशान मिटा दिया जाए। फिलहाल मलबा हटाने का काम चल रहा है, देर रात तक मलबा हटाने का काम किया जाएगा और कल सुबह से यहाँ पर सड़क बनाने का काम किया जाएगा और तब इन रास्तों को खोला जाएगा। दरअसल सरकार की ये मंशा है, सरकार ये चाहती है, प्रशासन ये चाहता है कि इन जगहों पर लोगों की निगाह ना पड़े, लोग वहां जाकर तस्वीरें ना लें, वीडियो ना लें, उन जगहों पर रुक ना सकें ताकि माहौल कतई खराब ना होने पाए। और जब सड़क पर जिन जगहों पर धार्मिक स्थल थे वहां पर ट्रैफिक चलने लगेगा, सड़क बन जाएगी तो कोई शख्स वहां रुकेगा नहीं, कोई नामो निशान नहीं बचेगा, तो माहौल खराब नहीं होगा। यही वजह है कि जयपुर शहर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इंटरनेट अभी भी बंद है। इसके साथ साथ बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई है, यानी बिना अनुमति के 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मामले पर सियासत जमकर हो रही है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जयपुर प्रशासन ने जिस तरीके से होमवर्क किया, उस होमवर्क की वजह से ना सिर्फ मस्जिद गिराने का काम कम समय में पूरा हो गया, सुबह 7 बजे कार्रवाई शुरू की गई, रात को ही पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया था, रात से ही इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। सुबह सबसे पहले जो मस्जिद के पिलर हैं उनको ड्रिल किया गया, उन्हें कमज़ोर किया गया और 3 पार्ट में मस्जिद को गिराया गया। दोपहर करीब 1:30 बजे मस्जिद पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील हो गई थी। ये कहा जा सकता है कि जो प्रशासन का होमवर्क था वो काम आया, किसी तरीके का विरोध नहीं हुआ, किसी तरीके का हंगामा नहीं हुआ। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर सियासत हो रही है और सवाल भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से बार बार ये दलील दी जा रही है कि मस्जिद अतिक्रमण करके बनाई गई थी, सड़क पर बनाई गई थी और इसके साथ साथ सड़क चौड़ीकरण के लिए मस्जिद का तोड़ा जाना बेहद ज़रूरी था और इसी वजह से मस्जिद के साथ साथ एक दरगाह, सत्संग स्थल और 2 मंदिरों पर भी बुलडोज़र चलाया गया है, उन्हें भी तोड़ा गया है ताकि जो रास्ता है, रास्ता चौड़ा हो सके और वो विकास की राह में जो रुकावट पैदा हो रही थी वो रुकावट पूरी तरीके से खत्म हो सके। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़, जयपुर।